मसीह की। चलिए सब लोग प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद वचन में चलेंगे। बैठा रहे हालेलुया 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 हालेलुया। ओह पापा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ मेरे खुदा हालेलुया हालेलुया। सभी आँख बंद करे रहे, सभी आँख बंद करे। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा सामर्थी परमेश्वर मेरे खुदा, आप हम सबके बीच में आ जाए। तेरे दास लोग इकट्ठा हुए हैं, तेरे सेवक लोग आए हैं, इन सभी के बीच में आप प्रभु। ओ मेरे खुदा आप आइए, सभी को पाप को क्षमा करें, सबको पाप आपकी उपस्थिति यहाँ पर हम महसूस करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, आपकी उपस्थिति यहाँ पर सदैव बनी रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से ओ मेरे खुदा आप हमारे बीच में है, और कितने जन को छुआ है, आप कितने जन को छुआ है प्रभु। जब अपनी आत्मा से टच करे, अपनी आत्मा से टच करे। आज शैतान को हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है। और यानी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग खोले कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 27 वचन देखेंगे। हालेलुया। मिल गया सब लोगों को? हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 27 पद। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 27 पद पढ़े। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुन लिया है बता रहा है इसमें वचन में। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया। किसको चुन लिया है? मूर्ख व्यक्तियों को चुन लिया है, ताकि किसको लज्जित कर दे? जो ज्ञानवान है, जो बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमानों को लज्जित कर दे। आज हमारे देश में देखा जाए तो छोटी कास्ट के लोगों को ज्यादा सताया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। और बड़ी जात के लोग अपने आप को क्या समझते हैं? बड़ा ज्ञानवान समझते हैं, अपने आप को बड़ा बलवान समझते हैं। लेकिन छोटी जात वालों को क्या करते हैं? उससे घृणा करते हैं। क्या करते हैं? घृणा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास उनके इतना न तो धन है, न उनके पास दौलत है, ना ही उनके पास है उतनी खेती बाड़ी है, ना उनके पास उतनी जगह जमीन है, ना ही वो उनके जितना बहुत खूबसूरत है, और ना ही वो उनके जैसा ज्यादा पढ़े लिखे बहुत है। आज फिर भी बाबा साहब ने हम लोगों को इतने ऊंचाई तक लाया है, ये बाबा साहब का देन है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में छोटी जात के लोगों से लोग छुआछूत का व्यवहार रखते ही हैं। हालेलुया। क्योंकि उनका सोच पहले से ही ऐसा बन चुका है कि ये लोग छोटी जात के हैं, इनसे मतलब न रखो। लेकिन परमेश्वर कहता है भले ही मनुष्य से मतलब न रखे, उसे तुच्छ समझे, लेकिन परमेश्वर छोटे लोगों को तुच्छ नहीं समझता। वचन कह रहा है कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हम लोगों को मूर्ख समझा जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को क्या किया है? चुन लिया है। आज देखा जाए तो परमेश्वर का वचन सिखाने वाले लोग, प्रभु के दास जो है, ज्यादातर हमारे गरीब तबके के लोग, अछूत जाति के लोग हैं। हालेलुया। बड़ी जाति के लोग बहुत कम है, क्योंकि वो घमंडी हैं। कैसे हैं वो लोग? घमंडी हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि घमंड परमेश्वर का क्या है? ग्रास है। घमंड, हर घमंडियों का भाग उस झील में मिलेगा जो रात दिन आग से जलती रहती है। जोरदार ताली बजाइए। जो
घमंडी है उनका भाग कहाँ मिलेगा? रात दिन जो आग और गंधक से जलती रहती है। आग तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन गंधक नहीं समझ में आता होगा। गंधक क्या है? कितने लोग जानते हैं गंधक क्या है? गंधक, जैसे गंधक को इंग्लिश में सल्फर कहा जाता है। हालेलुया। गंधक को इंग्लिश में सल्फर कहा जाता है। और सल्फर बहुत ज्यादा बास मारता है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा बास मारता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ से हटो नहीं तो मौत हो जाएगी। हालेलुया। वैसा ही नरक में आग और गंधक हमेशा सदा जलता रहता है। सल्फर आप लोग देखे होंगे, कितने लोगों के खेत में डाला जाता है, बैगन के खेत में डाला जाता है। अगर उसे सूंघ लो तो ऐसा लगता है बेहोश होकर गिर जाएंगे। हालेलुया। कहीं कहीं आप लोगों ने सुना होगी फला जगह कोई आदमी मरा तो वो जहर खा के मर गया। जहर कौन सा खाया? सल्फास खा लिया। हालेलुया। सल्फास खा के मर जाते हैं। वही सल्फर, वो गंधक है, वो भी अगर उसे आग में डालो तो जलेगा, और जलने के बाद अगर इतना है तो और इतना हो जाता है वो। हालेलुया। वो 6 गुना और बढ़ जाता है। तो नर्क जो है आग और गंधक से रात दिन जलती रहती है। और उस भाग में घमंडियों का, उस जगह पर घमंडियों का भाग मिलेगा। जो घमंडी है, घमंडी कौन है? जो प्रभु के लोगों से बैर करते हैं, नफरत करते हैं। घमंड के ही कारण नफरत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोगों को ऐसा अधिकार मिल गया है। उनको एक घमंड है कि मैं बड़ा हूँ, ये लोग छोटे हैं, छोटे लोगों से हम क्यों रिक लगाएं या प्रेम रखें। हालेलुया। इनकी बात क्यों माने? ये लोग आज जैसे हम लोग प्रभु का वचन प्रचार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो प्रभु के लोगों को आके क्या कर रहे हैं? लफड़ा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारा मारी कर ले रहे हैं, मार भी दे रहे हैं। मैंने प्रभु एक बार मुझे दर्शन दिखाया था कुछ दिन पहले, आज के 6-7 महीना पहले, कि ये कोई व्यक्ति को, मतलब छोटी ही कास्ट के व्यक्ति को कोई आदमी जो है गोली मार देगा। मतलब बड़ी जात का व्यक्ति कोई गोली मारेगा। अभी परसों होली था, आप लोगों ने सुना होगा, देखा तो नहीं होगा। अभी यूट्यूब पर ऐसा चल रहा है बहुत, कि एक पास्टर थे, वो छोटी ही कास्ट के व्यक्ति थे। हालेलुया। वो छोटी ही कास्ट के व्यक्ति थे। उसे बजरंग दल के लोगों ने आया उससे मिलने के लिए, सिर्फ बुरी चाल से, मतलब चालाकी से उससे मिलने के लिए आए थे कि चलो कि हम उनसे भेंट करने के लिए आए हैं। सिर्फ कुछ कहेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। लेकिन जब उससे मिले तो उसे धड़ाधड़ क्या किया? गोली मार दिया। हालेलुया। और ये चीज परमेश्वर मुझे पहले ही, आज के 6-7 महीने पहले ही दिखाया था कि एक व्यक्ति को गोली मारी जाएगी। हालेलुया। और वो भविष्यवाणी परसों पूरी हुई है। हालेलुया। तो ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। हालेलुया। भविष्यवाणी अपने समय पर पूरी होंगी ही होंगी। जब वो समय आएगा तो वो चीज पूरी हो जाएगी। लेकिन उसे क्या करो? तुच्छ न समझो। भविष्यवाणियों को तुच्छ न समझो। वो अपने समय पर एक दिन जरूर पूरी होगी। तो परमेश्वर ने कहा है कि वह एक दिन आएगा, तो वह परमेश्वर ही आएगा। यीशु मसीह एक दिन आएगा बादलों पर, एक दिन वह आने वाला है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रभु कहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, सब लोगों में प्रचार करो, सब लोग जान जाएं, और अपने घमंड को छोड़ दें, पाप से मन फिराएं, ताकि जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। जीवन वही नहीं पाएगा जो घमंडी बना रहेगा। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा था और सिखा रहा था कुछ बातें, तो एक यहूदा इस्करियोती था। हालेलुया। उनके 12 चेलों में से एक चेला उनका था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। उसके पास क्या रहती थी? दान की थैली रहती थी। दान की थैलियों में से वह क्या करता था? कुछ चुरा लिया करता था अपने लिए।
उसके अंदर एक घमंड आ गया था कि कुछ होने वाला नहीं है, ये प्रभु जो वचन बताता है गलत बताता है। हालेलुया। तो वह चुरा लिया करता था कुछ, इसलिए शैतान उसे देखता था, क्योंकि बैठा बैठा सब बैठा 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 ना होते बैठा। शैतान भी हर व्यक्ति को देख रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। परमेश्वर भी देखता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, और शैतान भी देखता है कि मनुष्य के मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने भी कहा है कि जब तुम कुछ करो, प्रार्थना करो, तो अपने मन में ये विश्वास कर लो कि ये पूरा हो जाएंगी, तो वह हो जाएगा। लेकिन जब तुम खुद ही विश्वास करोगे तो वह पूरा नहीं होगा। तो वह अपने मन में विश्वास नहीं रखता था, प्रभु के साथ तो रहता था। यहाँ पर भी बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन जो विश्वास रखता है उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं रखेगा उसका नहीं उद्धार हो सकेगा। हालेलुया। लेकिन विश्वास दृढ़ रखो। वह यहूदा इस्करियोती विश्वास नहीं रखता था, वह घमंड करता था, इसलिए शैतान उसके अंदर समाया। शैतान इसलिए उसके अंदर समा सका क्योंकि वह घमंड करता था। हालेलुया। ध्यान से सुनबत तब वचन जो है कि काम करी सबके जीवन। तो वह घमंड करता था, इसलिए शैतान उसके अंदर समा सका क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा चोर दरवाजे से नहीं आता। हालेलुया। चोर दरवाजे से नहीं आता, वह खिड़की से या मुक्की से कहीं खुला हुआ स्थान देखेगा, उधर से आता है, वह सेंध फोड़ के आ जाता है और तुम्हारे घर में घुस जाता है। और जब घर में सेंध पहले से लगा हुआ रहेगा तब शैतान मतलब चोर आराम से घुस जाएगा। वैसे ही घमंड एक क्या है, खिड़की है, एक खुली हुई खिड़की है। चोरी व्यभिचार ये सब क्या है, ये खिड़की है जिससे शैतान आदमी के अंदर प्रवेश करता है। जब सच्चाई पर बने रहेंगे ना, सच्चाई पर बने रहेंगे तो शैतान उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकता। वह दूसरों को खाली ये करेगा कि प्रेरित करेगा कि इससे टकराए, लेकिन जब अपने सच्चाई पर आप टिके रहेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकेगा, शैतान उसका कुछ नहीं कर सकेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोगों पर परमेश्वर अपने दूतों का पहरा लगाए रहता है। हालेलुया। उसके चारों ओर परमेश्वर अपने दूतों का बेड़ा मारता है, अपनी आग का बेड़ा मारे रहता है। हालेलुया। लेकिन सबको विश्वास ये नहीं होता। जो विश्वास करता है वह क्या करता है, सच्चाई को मान लेता है, परमेश्वर को मान लेता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है। तो हम कह रहे थे कि परमेश्वर ने कैसे मनुष्यों को चुन लिया है, मूर्खों को चुन लिया, जगत के मूर्खों को चुन लिया, क्योंकि जो बुद्धिमान थे, ज्ञानवान है, वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते। वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। वो किस्से कहानियों पर मन लगाते हैं, जो उन लोगों ने अपनी कल्पना करके कहानियां बनाई है, और उसी कहानियों को ले जा करके लोगों के सामने सुनाते हैं, और वो सुन करके उनकी बातों को विश्वास कर लेता है, मान जाता है। तब ये कहते कि ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म सफल हुआ। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये एक तरह से किस्सा कहानी सुनाने वाली बात है। और यीशु मसीह ने पहले ही कहा है कि अंत के समय में ऐसे लोग आएंगे कि तुम्हें किस्सा कहानियां सुनाएंगे और किस्से कहानी सुनाकर तुम्हें भरमा देंगे। आज देखा जाए तो हर जगह कई जगह पर किस्से कहानियों को ही सुनाया जा रहा है, कथा कहानियों को सुनाया जा रहा है कि भगवान ऐसे थे, भगवान वैसे थे, भगवान कोई नहीं था। हालेलुया। जैसे हम लोग भगवान भगवान कहते हैं, हमारे देश के लोग, हमारे देश में बहुत से ज्यादा लोग भगवान कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। लेकिन भगवान का मतलब कुछ और होता है। जैसे जिसके पास बहुत धन हो उसे क्या कहते हैं, धनवान कहते हैं। हालेलुया। जिसके पास बहुत धन हो तो उसे क्या कहेंगे, धनवान कहेंगे। जिसके पास बहुत गुण हो उसे गुणवान कहते हैं। जो बहुत बुद्धिमान हो, बहुत गुणी हो, विवेकशील हो, तो उसे क्या कहते हैं, गुणवान कहते हैं।
लेकिन जो भगवा वस्त्र पहने रहता है तो उसे भगवान कहा जाता है। हालेलुया। वो अपने आप को ही भगवान बताते हैं, लेकिन कोई समझता नहीं। भगवा वस्त्र पहनने वाला ही भगवान कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सबको ये बात नहीं पता है, इसलिए सब लोग भगवान भगवान कहते हैं। ये बात अलग है, जैसे कि परमेश्वर, खुदा, ये सब ये भाषाएं हैं। जैसे कि परमेश्वर हिंदी भाषा है। हालेलुया। लेकिन जब खुदा कहा जाता है तो वो हिंदी नहीं भाषा है। खुदा का भी मतलब परमेश्वर ही होता है। हालेलुया। लेकिन खुदा क्या है? उर्दू भाषा है। उर्दू भाषा का जो है अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर। हालेलुया। तो हम आगे बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि तुम्हें ज्ञान की बातें सिखाए, और ज्ञान वालों को क्या कर दिया? साइड में कर दिया। कि जो ज्ञानवान वाले लोग हैं वो किस्सा कहानी जो सुनाते हैं, किस्सा कहानी पर मन न लगाओ। हालेलुया। जो किस्सा कहानी पर मन लगाते हो, जिन्हें लगाना है लगाए, लेकिन जो परमेश्वर की वचन सुनेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो कह रहा है, आगे वचन कह रहा है, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। जो बलवान है उनको लज्जित कर डालेगा निर्बलों के द्वारा। अभी एक दिन परमेश्वर मुझे एक दर्शन दिया रूस और यूक्रेन के बारे में, कि रूस और यूक्रेन की परिस्थितियां कैसी हैं। तो मैं बताया था, लेकिन उसको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं। मैं यूट्यूब पर हूँ, मेरा चैनल है, तो यूट्यूब पर लिख दिया था, बता दिया है, वीडियो बनाया है। तो यूक्रेन की परिस्थिति कैसी है? एक बकरी के समान है। हालेलुया। वह यूक्रेन ऐसा भाग रहा है, यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की है, वो ऐसे भाग रहा है जैसे बकरी के समान भाग रहा है। मुझे ऐसा दिखाया कि एक बकरी को शेर खाने की कोशिश में है, लेकिन बकरी क्या करेगा? तो शेर से लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है 27वें वचन में देखें, कहा परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। हालेलुया। यूक्रेन की स्थिति ऐसी है, एक बकरी के समान है। वह भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, लेकिन वह परमेश्वर चाहे तो यूक्रेन को रूस से जिता दे। हालेलुया। यूक्रेन क्या है? जीत सकता है, लेकिन जब वो लोग कैसे आए? बकरी के समान नहीं, बल्कि भेड़ के समान आए। परमेश्वर ने इसलिए मुझे ये दर्शन दिखाया, क्योंकि वो लोग बकरी इसलिए दिखाया कि क्योंकि बकरी जो है मन नहीं फिराती। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा है कि तुम भेड़ की नाई बनो। खोद दी हो कादिस। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तुम मेरी भेड़े हो, और तुम भेड़ों की नाई परमेश्वर के वचन को सुनो। अब भेड़ क्या करती है? जिधर गड़ेरिया ले जाता है उधर ही भेड़ जाती है, लेकिन बकरी क्या करती है? इधर से उधर मुंह मारती है। हालेलुया। वो वचन पर ध्यान नहीं देती। जैसे मनुष्य के अंदर भेड़ का मन और बकरी का मन दोनों रहता है। हालेलुया। लेकिन दोनों में अंतर परमेश्वर करना जानता है। तो वैसे ही यूक्रेन का मन जो है भेड़ की नाई नहीं, बल्कि बकरी के समान है। हालेलुया। और वह इधर से उधर इसलिए भाग रहा है, जेलेंस्की इधर से उधर भाग रहा है कि मुझे कहीं से सपोर्ट मिल जाए, कोई मेरी ओर से लड़े। अमेरिका के पास जा रहा है, यूरोप के पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अभी तक उसको कहीं से सपोर्ट मिला नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसको सपोर्ट मिल जाएगा जब वह भेड़ के समान प्रभु को स्वीकार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वह एक यहूदी व्यक्ति है। सुनने में आया है कि जेलेंस्की जो है एक यहूदी व्यक्ति है, और यहूदी लोग प्रभु को नहीं मानते। हालेलुया। वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यीशु मसीह में ही परमेश्वर की सब परिपूर्णता है। हालेलुया। यीशु मसीह ही, जब यीशु मसीह से फिलिप्पुस ने कहा कि हे प्रभु मुझे परमेश्वर को दिखा दे, पिता को मुझे दिखा दे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि हे फिलिप्पुस तू ऐसा क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे। उसने ये नहीं कहा कि तू जब मरेगा तो परमेश्वर को देख लेगा और परमेश्वर के पास जाएगा। कह रहा है प्रभु यीशु मसीह क्या कहा कि तू ऐसा क्यों कह रहा है, तू मुझे परमेश्वर को दिखा दे। क्या तू मुझे नहीं देख रहा है? जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझ में है और मैं परमेश्वर में हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो तब वह माना कि हाँ प्रभु तू, मैं मान गया कि तू परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को इसलिए चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। अब हम देखेंगे कि जैसे तुच्छ समझे जाते हैं हमारे देश में भी, और ऐसा बाइबल में भी बताया गया है कि जिसे तुच्छ समझा जाता था, लेकिन प्रभु ने उसे तुच्छ नहीं जाना है। तो देखेंगे लूका 10 अध्याय उसका 30 वचन से देखेंगे, जिसमें एक सामरी स्त्री है। हालेलुया। सामरी व्यक्ति के बारे में बताया प्रभु 10 का 30। लूका 10 का 30। हालेलुया हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह से लोग पूछ रहे थे कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, कौन सा काम करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछते, तुम लोग तो आज्ञा जानते हो कि तुम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना, चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, ये सब तो तुम जानते ही हो, और अपने ही समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। तो अब इससे आगे मैं क्या बताऊं। तो बोलो, यीशु मसीह ने कहा जैसे सारी आज्ञा है उसमें सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि अपने ही समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। हालेलुया। तब उन लोगों ने पूछा कि हमारा पड़ोसी कौन है। हालेलुया। तब आप देखेंगे यीशु ने उत्तर दिया, 30 वचन से देख रहे हैं। कहा यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। एक आदमी था, वह यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरीहो एक स्थान है जो कि बहुत दूरी पर है यरूशलेम से। वो यरीहो जा रहा था यरूशलेम से, वहां पर बीच में ही डाकू लोग मिले, उसे मार पीट दिए, मारे बहुत, और मारने के बाद उसका कपड़ा उतार लिए। क्योंकि आज के 2000 साल पहले कपड़े का इतना पैदावार नहीं था। हालेलुया। तो उसके कपड़े को उतार लिए। कपड़ों की भरमार अब हो गई, ज्यादातर कपड़ा अब मिलने लगा, लेकिन पहले कपड़ा इतना नहीं होता था। हालेलुया। तो उसको मार करके डाकुओं ने उसे मारकर उसके कपड़े उतार लिए। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, और परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। जब एक व्यक्ति को मारकर बहुत से लोग चले गए, डाकू लोग मारकर चले गए, तो वहां पर से कौन जा रहा था? याजक जा रहा था, एक पास्टर जा रहा था। हालेलुया। कौन जा रहा था? एक पास्टर जा रहा था, प्रभु का वचन सिखाने वाला, मतलब याजक उसी को कहते हैं जो प्रभु का वचन सिखाते हैं, बताते हैं। तो वही जा रहा था, लेकिन जब देखा कि कोई व्यक्ति गिरा है, बेहोश पड़ा है, तो उसे उठाया नहीं। हालेलुया। वह चला गया, वहां से कतरा करके रास्ता बदल के बगल से उसके चला गया। तब वहां से एक व्यक्ति और गुजरा, कह रहा है आगे उसे छोड़कर चला गया। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। तो उसके बाद पास्टर के बाद एक लेवी आया। हालेलुया। एक लेवी मतलब वो होते हैं जैसे कि जो
परमेश्वर के घर का सामान इकट्ठा करते हैं, उसे धोते हैं, पोंछते हैं, साफ सुथरा करते हैं। परमेश्वर में वो लोग भी लवलीन रहते हैं। हालेलुया। उनके लिए परमेश्वर के वचन में एक व्यवस्था लिखा है, लय व्यवस्था, लेवियों के लिए अलग से व्यवस्था लिखा हुआ है। हालेलुया। तो वह लेवी भी आया और वह भी उस पर दया नहीं किया। पकड़े रहो, हाथ उनकर गिरे न पाऊँ। तो वह लेवी भी वहां से कतरा करके चला गया। देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, अगर इसे संभाला न जाए, इसे उठाया न जाए तो हो सकता है यह मर जाए। हालेलुया। लेकिन वह भी क्या किया, कतरा करके वहां से चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। हालेलुया। 33 वचन में देखेंगे कि कह रहा है कि परंतु वहां एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरे समझ में जो डाकुओं से में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि किसी व्यक्ति का पड़ोसी कौन ठहरता है। अब यहाँ पर जैसे एक सामरी यात्री के बारे में बता रहा है। सामरी का मतलब होता है गरीब। हालेलुया। गरीब, अछूत। हालेलुया। जैसे हमारे देश में हम लोगों को अछूत समझा जाता है, तो वहां पर भी सामरी जो है, सामरी लोगों को अछूत समझा जाता है इस्राएल में। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है कि एक सामरी व्यक्ति आया और उस व्यक्ति को देखा। वह ये नहीं पूछा, यह नहीं जाना कि अगर किसी को जानना है तो उसका अगर कपड़ा पहने रहेगा तभी समझ में आता है कि ये व्यक्ति छोटी जात का है या बड़ी जात का है। हालेलुया। लेकिन वहां पर उसका कपड़ा निकल गया था। देखेंगे इस वचन में, तो उसके डाकुओं ने उस व्यक्ति के कपड़ों को निकाल लिए थे मारपीट करके। तो उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये यहूदी है या सामरी है, कौन सा है, लेकिन उसे ये इतना समझ में आया कि ये मनुष्य है। हालेलुया। क्या है ये? मनुष्य है। अगर इसकी सेवा नहीं किया गया, इसे बचाया नहीं गया तो यह मर जाएगा। हालेलुया। तो उसे बचाने के लिए वह उसके पास गया और क्या करा, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उस पर क्या किया, तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी। पहले उसके जो देखा कि उसको घाव लगी है तो उस पर तेल मला और दाख रस डालकर उससे क्या पट्टी बांध दी। हालेलुया। फिर उसे उठाकर लेकर गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल मतलब आज हॉस्पिटल कहा जाता है, उस समय दवा खाना छोटा मोटा होता था। तो वो दवा खाना में लेकर गया और जो दवाई देने वाला वहाँ का डॉक्टर था, जो वैद्य था, उस वैद्य को वह दो दिनार दिया। हालेलुया। और 1 दिनार में 1 दिन की मजदूरी होती है। हालेलुया। 1 दिन की मजदूरी उस समय 1 दिनार हुआ करता था। और वह 2 दिन की अपनी मजदूरी जो है तो उसको दे दिया, डॉक्टर को दे दिया, वैद्य को दे दिया। बोला ये 2 दिनार रखो, मेरी 2 दिन की मजदूरी रखो और इसकी सेवा टहल करो, इस आदमी का सेवा टहल करो। मैं इसे नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन फिर भी इसकी सेवा करो। मैं कहीं जा रहा हूँ, वहां से जब वापस आऊंगा, लौट कर आऊंगा, तो फिर जो आपका इलाज करने का जो भी पैसा और बना रहेगा उसको मैं आपको दे दूंगा। तब वह उसका इलाज किया। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में ये कह रहा है कि एक सामरी आदमी जो है, एक अछूत आदमी के अंदर जब दया है तो क्या परमेश्वर ऐसे अछूत आदमियों को छोड़ देगा? हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं कहा कि धन्य है वे जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो वो धन्य है जो
धन्य है वह जो दयावंत है, उस पर दया की जाएगी। तो सामरी पर दया परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं किया कि ये दयावंत था। हालेलुया। और आज भी जो अछूत ही है भले, लेकिन अगर उसके अंदर प्रेम भावना है, दया है, दीनता है, नम्रता है, सहनशीलता है, धीरजवंत है वह, तो वह परमेश्वर का काम करता है। हालेलुया। वह यह नहीं कि जैसे कि वह बपतिस्मा ही लिया हो या प्रभु का प्रचार ही करता हो, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, तो मतलब वह प्रभु की ओर है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 10:17 में लिखा है कि 10:17 में लिखा है, उसको देख लेते हैं। हालेलुया। 10:17 देखते हैं। परंतु लोगों से सावधान रहो, कोई वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। 10:17 है ना। बयालीस है। हाँ, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति दया करके किसी पर एक कटोरा पानी सिर्फ इसलिए पिला देता है कि वो प्रभु यीशु मसीह का कहलाता है, तो उस पर वह अपना प्रतिफल किसी भी रीति से न खोएगा। हो सकता है वह पानी पिलाने वाला बपतिस्मा न लिया हो, हालेलुया, लेकिन फिर भी उस पर दया की जाएगी, उसको क्या प्रतिफल देगा? प्रभु बड़ा से बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ सामरी व्यक्ति को भी परमेश्वर कह रहा है कि वह दया किया, इसलिए क्या हुआ, वह एक दूसरे का पड़ोसी ठहरा। हालेलुया। दया करने वाला एक दूसरे का क्या हुआ, पड़ोसी ठहरा। एक सामरी स्त्री थी, उसको भी प्रभु ने कहा कि यूहन्ना 4 देख लेते हैं। हालेलुया। चार तो पहले ही बच्चे से देख लेते हैं, 7वां वचन से देखते हैं। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यहाँ पर एक सामरी स्त्री है, प्रभु के पास आई, मतलब प्रभु यीशु मसीह एक कुएं पर बैठे हुए थे और लोग चले गए। उसके चेले जो थे गए थे खाना लाने के लिए, रोटी लाने गए थे बाजार में कि लेकर खरीद कर कुछ लेकर आए, तब खाना खा के पानी पिएंगे। हालेलुया। और वो समय दोपहर का समय था। तो एक औरत आई जो कि सामरी औरत थी, मतलब अछूत औरत थी। हालेलुया। एक अछूत औरत आई और अछूत औरत से प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मुझे पानी पिला। और उसका पहनावा देखकर वो सामरी स्त्री समझ गई कि ये यहूदी व्यक्ति है। हालेलुया। उसका पहनावा देख करके वह समझ गई कि यह यहूदी है, इसलिए उसने कहा कि तू मुझसे पानी क्यों मांगता है? मुझसे तो तुम लोग भेदभाव रखते हो, हम मुझसे छुआछूत का भेदभाव रखते हो, तो मुझसे पानी क्यों मांगते हो? हालेलुया। तो प्रभु ने कहा, अगर तू ये जानती कि तुमसे जो पानी मांग रहा है वह कौन है, तो तू उससे खुद पानी मांगती। हालेलुया। और मैं तुझे पीने के लिए जीवन का जल देता। कौन सा जल देता? जीवन का जल देता। और आगे कहा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं,
और कुआं गहरा है तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? हालेलुया, हालेलुया। तो वह प्रभु से पूछने लगी कि आपके पास तो रस्सी भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जीवन का जल आया कहाँ से? तब प्रभु क्या कर रहा है? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा, वह स्त्री पूछ रही, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो पानी तुम ये कुएं का पानी पी रहे हो, नल का जो पानी पी रहे हो, इसे पी करके तुम अभी पी लोगे, कुछ देर के बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद जरूर प्यास लग जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं जो जल दूंगा तुम्हें पीने के लिए, वह प्रभु जीवन के बारे में बता रहा है। वह अनंत जीवन है जो तुम्हारे लिए तुम्हें एक अनंत जीवन देगा। हालेलुया। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर देखेंगे एक सामरी स्त्री को भी प्रभु ने उसे जो है कि उसे बैर नहीं किया, उसे अछूत प्रभु यीशु मसीह ने नहीं समझा। हालेलुया। वहाँ के लोग कौन जीवन राजेश दिए ना, आप लोग बताइए मुझे। अनंत जीवन पीछे वाला। हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ऊपर निकल गया था। चलिए, अभी आप लोगों को थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते जाएंगे यही वचन आपसे इसी वचन से आप लोग जब प्रेम रखने लगेंगे तो यही वचन अच्छा लगने लगेगा। अभी जो नए लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि उन्हें उबाऊ इस समय इसलिए आता है क्योंकि अभी उनको इतना प्रेम परमेश्वर से नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, इस प्रभु इस वचन से आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। सब सोवे लगे नहीं देखा। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो इनके जीवन में बोया गया है। खुदावन, ये वचन इनके जीवन में स्थान पाए, कोई शैतान इस वचन को चुराने न पाए। यहाँ पर तेरी आत्मा की मौजूदगी हो खुदावन, और आप यहाँ एक एक के जीवन में कार्य करें। यहाँ पर जो भी दुष्ट आत्माएं हैं यीशु के नाम से नष्ट हो, यीशु के पवित्र नाम से नष्ट हो। और प्रभु, हम यूक्रेन के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु रूस वहाँ से अपनी सेना हटा ले, यीशु के पवित्र नाम से ये विश्व युद्ध टल जाए, यीशु के पवित्र नाम से ये विश्व युद्ध टल जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, जो पास्टर को गोली मार दिया गया है, प्रभु मेरा विश्वास है कि आपने उसे अनंत जीवन दे दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू सबका न्यायी है पिता, तू न्याय करना। यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ को मांगते पिता, सुनिए। आमीन, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह।